आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्या लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनीज करेक्टर। एनीज का करेक्टर स्केच लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, लिखा एनी फ्रैंक इज अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। एनी फ्रैंक जो है 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल है। फिर लिखा एज ए डायरी राइटर, डायरी राइटर के रूप में देखो डायरी लिखने वाली है। सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विथ, उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड हैं। बट सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स इन होम सी कुड कन्फाइड मतलब विश्वास करना, लेकिन उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं जिस पर वो विश्वास कर सके। सी देयर फॉर स्टार्ट्स वो राइटिंग डायरी, इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए और अगला उसका जो है टॉकेटिव है, बातूनी है। सी इज अ इंटेलिजेंट एंड ह्यूमरस गर्ल, वह इंटेलिजेंट एंड ह्यूमरस गर्ल, वह एक इंटेलिजेंट लड़की है। और ह्यूमरस मतलब जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, मजाकिया लड़की है। बट सी इज टॉकेटिव, लेकिन वो टॉकेटिव है, बहुत बोलती है। ही इज इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। ही इंसेसेंट चैटिंग एनॉय हर मैथ्स टीचर, एनॉय से मतलब चिढ़ा देती है, उसके मैथ्स के टीचर को चिढ़ा देती है, उसकी क्लास में बातचीत करना। आगे देखिए मैच्योर फॉर द एज, अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व है वो। देखिए क्या, सी कैन राइट क्लियरली, वह क्लियरली लिख सकती है। सी रॉट दे 3 एसेज विच नो गर्ल इन हिज एज कैन डेयर टू राइट, उसने 3 एसेज लिखे जो कि उसकी उम्र की कोई भी गर्ल लिखने का साहस नहीं कर सकती। डेयर मीन्स साहस करना। द थर्ड ऐसे वाज अ जोक एम्ड एट द मैथ्स टीचर, जो उसने तीसरा ऐसे लिखा उनके मैथ्स के टीचर को निशाना बनाकर लिखा गया था। सिंस देन सी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक, तब से उसे, एंड नो एक्स्ट्रा होमवर्क हैज़ बीन असाइंड टू हर, असाइंड मतलब होमवर्क के लिए देना, तब से उसे क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया गया जब उसने तीसरा जो ऐसे लिखा, और तब से वो जो है कभी उसको होमवर्क नहीं लिया गया। उसके बाद देखिए कंक्लूजन यानी कि उपसंहार कैसे लिखा। सी लव्ड हर ग्रैंड मदर डेयरली, अपनी माँ को, दादी को बहुत प्यार करती थी। एंड एंड थॉट ऑफ हर वेरी ऑफन, और उसके बारे में बहुत सोचती थी। थस वी सी इज अ केयरिंग एंड लविंग, वह कैसी है, केयरिंग और लविंग, एक दूसरे की परवाह करने वाली और प्रेम करने वाली लड़की है। इसके बाद देखिए इसी में एक और करके क्वेश्चन आया, दोनों में से एक को करना है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। देखिए करेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, ये प्रपोजल वाला चैप्टर जो है उसमें से आया हुआ है, लास्ट चैप्टर में से। तो नतालिया का करेक्टर स्केच बनाना है। नतालिया वाज ए यंग अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, नतालिया 25 ईयर की एक यंग और अनमेरिड गर्ल है। सी लिव्ड इन नाइबरहुड ऑफ लोमो, वो लोमो के पड़ोस में रहती है। अ यंग अनमेरिड मैन, जो कि एक यंग अनमेरिड मैन है, सी वाज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, जो नतालिया है वो एक्सीलेंट बहुत अच्छी हाउस कीपर है, घर की देखभाल करने वाली है। एंड वाज नॉट बैड लुकिंग, और दिखने की भी अच्छी है, बैड लुकिंग नहीं है। सी वाज थ्रस्टिंग फॉर लव, वह प्रेम की प्यासी है। हर फादर कॉल्ड हर लव सी कैट, और उसके पापा उसको एक लव सी कैट कहते हैं। नतालिया इज अ सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल ऑल्सो, सी डज नॉट लाइक द स्टेटमेंट ऑफ द लोमोब, नतालिया एक स्वाभिमानी लड़की है और उसे लोमोब का स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता। एंड सी अपोज हिम, और उसका विरोध कर देती है। बट व्हेन शी लर्न दैट लोमोब हैड कम टू प्रपोज टू हर, सी फील्स हैप्पीनेस, लेकिन जब वो जानती है कि लोमोब उसे प्रपोज करने आया तो उसे हैप्पीनेस फील होती है। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कुर्ग एंड व्हाई इज इट फेमस फॉर, कुर्ग क्या है, फेमस क्यों है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया, इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। तो कुर्ग ऑल्सो नोन एज द कोडागू, कुर्ग का दूसरा नाम जो है कोडागू है। इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये एक सुंदर हिल स्टेट है कर्नाटका का। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी प्लांटेशन। स्टीप हिल्स मतलब ढालूदार पहाड़ियाँ, कॉफ़ियों के पौधों के लिए प्रसिद्ध है, अब ढालूदार पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। स्पाइसेज यानी मसाले के प्रसिद्ध हैं। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी में एक और करके क्वेश्चन आया, देखिए
वेयर इज़ द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों। ये देखिए 100 ड्रेसेस से क्वेश्चन पूछा गया। वांडा सिट्स इन अ सीट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द लिखा गया नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो, लास्ट सीट की लास्ट रो से, लास्ट रो की लास्ट सीट से आगे वाली सीट पर बैठती है इन द रूम नंबर 13, और उसका जो रूम नंबर है वो 13 है। उसके बाद इन द रूम नंबर 13 शी सिट्स देयर बिकॉज हर फीट आर नॉर्मली केक्ड, केक्ड मतलब लिपटे हुए, नॉर्मली केक्ड विद ड्राई मड, क्योंकि उसके जो पैर हैं नॉर्मली जो है सूखी हुई धूल मिट्टी उनमें चिपकी रहती है। एंड दैट कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम इज यूजुअली डर्टी विथ मड, और क्लासरूम का वो कॉर्नर अक्सर क्या रहता था, डर्टी रहता था मड से, कीचड़ से, यानी कि सूखी हुई मिट्टी से, क्योंकि बच्चे लोग जो होते थे वो सूखी मिट्टी उनके पैरों में चिपकी रहती थी, गाँव से आते थे। नेक्स्ट देखिए पोएट्री सेक्शन से आया क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें एक स्टेंजा दिया गया आपको, ये आया है एनिमल से, तो दे डैश 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 ओनिंग थिंग्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। आप इस स्टेंजा को अपने पेपर में देख लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर सिंस, सिन मतलब पाप होता है, कि जानवर अपने पापों के लिए क्या नहीं करते। तो क्या नहीं करते, देखिए दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। लाई अवेक इन द डार्क मतलब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अंधेरे में अवेक मीन जाग, अंधेरे में नहीं जागते हैं, और अपने पापों के लिए रोते नहीं, सिंस मीन्स पाप। नेक्स्ट देखिए व्हाट डू मैन डू फॉर देयर सिंस, मनुष्य क्या करता है अपने पापों के लिए, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए तो देखिए मनुष्य क्या करता है, मैन लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, मनुष्य क्या करता है अपने अंधेरे में अपने पापों के लिए अंधेरे में जागता है और उनके लिए प्रायश्चित करता है, रोता है अपने पापों के लिए। और इसी में हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, तो कंपोज्ड मतलब कि किसने इस पोएम को लिखा है उसके बारे में लिखना है। तो वाल्ट विटमैन है इसके जो पोइट हैं, वाल्ट विटमैन हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम। अगला देखिए इसमें और लिखकर क्वेश्चन आया, आई एम एन ऑर्फन, ये अमांडा वाले में से आया, पढ़ा दिया गया था आपको, इज ए स्वीट। तो एक्सप्लेन आई एम एन ऑर्फन, इसका एक्सप्लेन करना है। तो लिखा है अमांडा सेज दैट दिस लाइन्स बिकॉज, तो क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन आई कैन एन ऑर्फन, तो मैं एक अनाथ हूँ, कौन कहता है, इसके बारे में बताना है। तो अमांडा सेज दीज लाइन्स बिकॉज एन ऑर्फन कैन डू व्हाट सी लाइक्स, तो अमांडा कहती है इन लाइनों को क्योंकि वो चाहती, क्योंकि एक अनाथ बच्चा जो अपनी मर्जी आए वो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज़ नो रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब नियंत्रण करना, ऑन हर एक्टिविटीज़, यहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो आगे देखिए इसी में लिखा है नेम द पोएम एंड पोइट, तो पोएम है अमांडा और पोइट है रॉबिन क्लेन, रॉबिन केन। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी में, व्हाट डज द ऑर्फन लॉन्ग टू डू, लॉन्च टू डू, लॉन्च मतलब ऑर्फन की क्या इच्छा है, जो अनाथ है उनकी क्या इच्छा है। तो ऑर्फन वांट टू रोमिंग इन द स्ट्रीट फ्रीली, तो ऑर्फन क्या चाहते हैं कि गली में स्वतंत्रतापूर्वक घूमना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक आज हमने किया है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।